वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। लगातार देख रहे हैं किस तरीके से श्रीलंका पर छाया आर्थिक संकट और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इससे निपटने के लिए श्रीलंका में सरकार पूरी तरीके से कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि ये कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इन सब के बीच में भारत एक अच्छा पड़ोसी बनकर एक पड़ोसी देश के रूप में लगातार श्रीलंका की मदद कर रहा है और इसका जिक्र खुद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भी कई मौकों पर करते हुए नजर आए। अब एक बार फिर से उन्होंने भारत की तारीफ की और आभार भी व्यक्त किया। आर्थिक संकटों का सामना करने वाले श्रीलंका को भारत लगातार मदद कर रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को भारत की मदद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि नई भारतीय क्रेडिट लाइन जुलाई से अगले 4 महीनों के लिए उसे ईंधन उपलब्ध कराने में मदद करेगा। बता दें, श्रीलंका में ईंधन का मौजूदा स्टॉक अगले 7 दिनों तक ही चलेगा। इस बीच उन्होंने कहा कि 40,000 मैट्रिक टन ईंधन का शिपमेंट 16 जून तक श्रीलंका पहुंच जाएगा और ये संभव होगा भारत की नई क्रेडिट लाइन योजना के कारण। उन्होंने बताया कि 3,500 मैट्रिक टन की एलपीजी शिपमेंट श्रीलंका पहुंच चुकी है। इस शिपमेंट से गैस अस्पतालों, होटल, शमशानों और बाकी जरूरी चीजों में इस्तेमाल में लाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो विक्रमसिंघे ने कहा कि अगला शिपमेंट 4 महीने की अवधि के लिए एलपीजी वितरित करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि वो शिपमेंट हमें मिलने में अभी 14 दिन लगेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका उन 14 दिनों के भीतर शिपमेंट को सुरक्षित करने के लिए बातचीत कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा मांग का केवल 50% ही पूरा करेगा, जिसके लिए अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि ईंधन की निरंतर आपूर्ति हो सके। बता दें, आर्थिक संकट के बीच बिजली उत्पादन, परिवहन और बाकी जरूरी सेवाओं में बड़े स्तर पर कटौती की गई। इससे जरूरी सेवाएं बाधित हुई, जिसके बाद श्रीलंका को कई जरूरी फैसले लेने पड़े। श्रीलंका लगातार कई देशों से कर्ज ले रहा है, लेकिन इन सब के बीच में भारत उसकी सबसे बड़ी मदद के रूप में सामने आया। यही कारण है कि नई क्रेडिट लाइन को जारी करना हो या फिर इसके अलावा जरूरी सामान श्रीलंका तक पहुंचाने हो, भारत ने लगातार मदद की है और अभी भी कर रहा है। बात अगर ईंधन से जुड़ी हुई चीजों की करें तो श्रीलंका अभी पूरी तरीके से भारत पर निर्भर होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका जिक्र खुद श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल द्वारा भी किया गया। विक्रमसिंघे ने कहा कि उन्होंने देश के लिए ईंधन और गैस की खरीद करने के लिए पैसे छापने के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हम डॉलर संकट के समाधान के लिए आईएमएफ से बात कर रहे हैं। 7 जून को आईएमएफ के प्रबंध निदेशक से बात हुई थी। एक प्रतिनिधिमंडल 20 जून को श्रीलंका पहुंचने वाला है। बात अगर श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट की करते हैं तो 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से अब तक श्रीलंका सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। आर्थिक संकट का जिक्र करें तो देश में खाने पीने की व्यवस्था से लेकर दवा, रसोई गैस और बाकी ईंधन, टॉयलेट पेपर, यहां तक कि माचिस और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो चुकी है। श्रीलंकाई लोगों को ईंधन और रसोई गैस खरीदने के लिए दुकानों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता है और कई बार तो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है जहां पर लोग ये सिलेंडर खरीदने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसा है ही नहीं। देश में पंपिंग स्टेशन पर ईंधन भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। श्रीलंका का कुल विदेशी कर्ज अब 51 अरब डॉलर है। कुल मिलाकर श्रीलंका पर कर्ज लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच में भारत ने जो नई क्रेडिट लाइन योजना जारी की, जिसके अनुसार श्रीलंका को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बहुत सीमित वक्त के लिए है ताकि मौजूदा समय में फिलहाल श्रीलंका अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन देखना होगा आने वाले समय में जब ये सीमा भी खत्म हो जाएगी तो क्या उसके बाद भारत की तरफ से किसी तरीके की रियायतें श्रीलंका को मिलेगी या नहीं, या फिर श्रीलंका तब तक खुद को इस चुनौती से पार पा जाएगा और बाकी मुसीबतों का सामना भी कर पाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मौजूदा समय में पिछले कुछ महीनों का जिक्र करेंगे तो भारत लगातार एक बड़ी मदद के रूप में श्रीलंका के साथ खड़ा है और अपना सहयोग दे रहा है। कैसे लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।